चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट का रिवीजन कंटिन्यू करें ना भाई। तो भाई स्टेट के रिवीजन में हमारा पार्ट 2 का चैप्टर 4 जो लिमिट का चैप्टर है उसका रिवीजन चल रहा था। अब इसके रिवीजन में जब हम लिमिट की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे तो वो लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जनरली अलग अलग मेथड हम लोग देख रहे थे कि जिसमें एक डायरेक्ट लिमिट के हमने सम्स किए थे, स्टार्टिंग में कुछ किए थे ना डायरेक्ट लिमिट के क्वेश्चन कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको सॉल्व करके हम लोग काउंट करते थे। फिर उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन लिमिट, ये मेथड भी देखी थी कि जब आपको फंक्शन एफ एक्स करके कुछ ऐसे फंक्शन दिए गए होते थे तो पहले फंक्शन की वैल्यूज ढूंढना, उसे सॉल्व करना, फिर लिमिट की वैल्यू फाइंड करना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे। आज आज एक नई मेथड देखनी है जिसे हम लोग नाम कहेंगे कि मेथड ऑफ एन ए एन माइनस वन। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई इस मेथड के हमें क्वेश्चन देखने हैं अभी। तो अगर ये मेथड के क्वेश्चन देखें ना, क्या है इस मेथड में, तो कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं एक समझा रहा हूँ कि आज इलस्ट्रेशन 25 है, पहले वो क्वेश्चन वाइज समझा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे लिमिट एक्स टू, ये दिया हुआ है एक्स पावर 5 माइनस 32 एंड एक्स माइनस टू, ये ऐसे दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन हो ना, उसे सपोज अगर आप डायरेक्ट लिमिट से करने जाओगे तो डायरेक्ट लिमिट वाले सम्स हम लोग पहले कैसे करते थे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसे सॉल्व करते थे। अब न्यूमरेटर में देखो x पावर 5 माइनस 32, अब इसकी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होती, ना फैक्टराइज होता है ना क्या। तीन नंबर होते हैं तो तीन नंबर को हम लोग स्प्लिट करके लिखते थे ना भाई, स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग मेथड हम लोग यूज करते थे फैक्टराइजेशन में। दो नंबर में अगर ऊपर 4 पावर भी होता तो स्क्वायर रूट करके लिखते, पर 5 पावर उसका तो स्क्वायर रूट भी नहीं होता। तो डायरेक्ट लिमिट के हिसाब से इन दोनों का कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा है। फिर सेकंड कि जो हमारी मेथड आती थी कि भाई फंक्शन की वैल्यू रखना है, यहाँ तो कोई फंक्शन भी नहीं है, कोई एफ एक्स करके दिया गया हो, कोई फंक्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट कैसे करें, क्या सीधी वैल्यू रख दें, एक्स की जगह पे 2 रख दें हम लोग डायरेक्टली। नहीं भाई, लिमिट में जैसे रूल आता है, पहले दिन से बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हो उसका अगर रिड्यूस पॉसिबल हो तो उसके रिड्यूस करो, उसे रिड्यूस करो फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे ना तो सबका आंसर ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा। इसमें भी देखो, अगर 2 आप डायरेक्ट रखने दे जाओ, यहाँ पे 2 रख दो x की जगह पे, 2 माइनस 2 जीरो, किसी का भी जीरो से डिवाइड जीरो ही होगा। या यहाँ पे 2 पावर 5 32, 32 माइनस 32 भी जीरो, तो सीधा वैल्यू थोड़ी रखी जाएगी उसमें, बरोबर। तो इसको सॉल्व तो करना होगा ना। तो ना डायरेक्ट लिमिट के हिसाब से फैक्टराइजेशन हो रहा है, ना कोई फंक्शन की वैल्यू रखी जा रही है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। इसीलिए लिमिट का एक रूल आता है, ये एक नया रूल, कि जब लिमिट आपको इस फॉर्म में दी गई हो कि लिमिट एक्स ए ही, कि लिमिट एक्स है एक्स पावर एन ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, अगर इस फॉर्म में आपको लिमिट दी गई है, जहां क्या होना चाहिए लिमिट में कि ये दोनों x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये दोनों a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, a की वैल्यू सेम, और वो भी यही a जो यहां दिया गया हो। भाई लिमिट x 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, बरोबर ना। वो चीज कि लिमिट एक्स ए की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ऊपर एन सेम होना चाहिए, और माइनस ही होना चाहिए। ये चार चीजें हैं, ये नॉर्मली समझा रहा हूं कि ये चार चीजें उसको अरेंज करते हैं कि अगर लिमिट इस फॉर्म में लिखी गई है, इस फॉर्म में लिखी गई है कि लिमिट एक्स है, जहां पे एक्स दोनों सेम हो गए, माइनस भी है, ए दोनों सेम हो जाते हो, यही जो ए यहाँ पे दिया गया हो, और ऊपर अगर एन बी हो, एन भी दोनों सेम हो, अगर इस फॉर्म में लिमिट आ गई तो उस लिमिट का डायरेक्ट आंसर हो जाता है एन इंटू ए एन माइनस वन, कि जहां एन की जगह पे ये पावर फॉर्म लिखा जाएगा जो भी पावर में होगा, और ए की जगह पे ये लिमिट की वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू हमें चाहिए वो ए, बराबर ना। ऊपर एन माइनस वन वही कि एन की वैल्यू, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है कि जब डायरेक्ट लिमिट के अकॉर्डिंग फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कि जब जो है वो फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसको इस मेथड से करते हैं, एन एन माइनस वन, ये सिंपल याद रखते हैं। ये मेथड आपकी चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन में भी आएगी। वो चैप्टर भले आपने ऑप्शन में रखा है, पर शॉर्ट सम्स के लिए ये मेथड जरूर याद में रखते हैं, 1 मार्क में आता है, वो तो ऑप्शन में जाएगा नहीं, तो इसलिए ये मेथड चैप्टर 5 में भी आ गई, तब भी नोट करना उसे। तो यहां पर अगर लिमिट इस फॉर्म में है, फिर से बोल रहा हूं, x कॉमन होना चाहिए, माइनस की साइन भी होनी चाहिए, a भी सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और n भी पावर भी सेम होना चाहिए, तो फिर ये आंसर आ जाता है एन एन माइनस वन, बरोबर। तो इसके रिगार्डिंग आज सम्स देखना है, इसके रिगार्डिंग है ना कुछ ये सम्स देखेंगे कि इलस्ट्रेशन 25 26 27 ये इसमें है,
कुछ दूसरे लॉजिकल इलस्ट्रेशन भी है जो इस मेथड से भी सॉल्व होते हैं, दूसरी मेथड से भी। वो लॉजिकल इलस्ट्रेशन में परसों करवाऊंगा, इसके बाद एक और मेथड, फिर उसके बाद वो लॉजिकल सम्स कि जो इस मेथड से भी होते हैं, दूसरी मेथड से भी होते हैं, उसमें भी आएंगे ऐसे सम। पर फिलहाल जो बेसिक हैं ये 3 इलस्ट्रेशन और सेक्शन डी के 12 to 17 तक के सम्स हमें देखने हैं, बराबर। तो पहले 3 इलस्ट्रेशन हम लोग समझे। देखो इलस्ट्रेशन 25 है, कोई डायरेक्ट लिमिट की तरह फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है x पावर n a पावर n x माइनस a, बराबर। इसके अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करें ना, तो कन्वर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले x देख लो कि x दोनों में कॉमन है, तो हाँ देखो x दोनों में कॉमन ही है, ऊपर पावर कुछ भी हो फिलहाल कि x दोनों में कॉमन है, माइनस भी है। फिर a कॉमन रखते हैं कि भाई a भी कॉमन होना चाहिए, और a वेरीफाई करते हैं जो यहाँ है वही होना चाहिए, कि यहाँ पर a जो भी होगा वही यहाँ पर। तो a में भी देखो 2 ही है, यहाँ पे x 2 है ना, वही 2 यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ऊपर भी हमें 2 ही चाहिए। a यहाँ पे भी तो सेम चाहिए ना कि a पावर n, तो इसे भी 2 लिखो, 2 पावर फॉर्म में करो। तो 32 2 का कितना पावर होता है, 2 अगर सेम ही करना है तो 32 2 का कितना पावर, तो 2 पावर 5 32 होता है ना 2 पावर 5। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि सो लिमिट x टू, यहाँ पे x पावर 5 ऐसे ही रहने दे, ये 32 को लिख दे 2 पावर 5, 2 पावर 5 32 ही होता है ना। क्वेश्चन नहीं बदलना है, उसको खाली अलग तरीके से लिखना है, बराबर। कि 32 को यही लिखा जाता है 2 पावर 5 और नीचे x माइनस 2, बराबर। अब अगर देखो तो ये फॉर्म, वो यही फॉर्म रहा ना कि देखो x सेम है, x सेम है, माइनस भी है, a सेम है कि दोनों में a होना चाहिए, वो दोनों में a भी है 2 2, वही a की वैल्यू भी है 2, और ऊपर n कॉमन होना चाहिए, दोनों में सेम पावर होना चाहिए n का, तो दोनों में सेम पावर आया 5 5, इसका 5 दिया हुआ ही था, इसको भी 2 पावर 5 लिखा। ये फॉर्म बन गया ना इसमें भाई। और अगर ये फॉर्म बन गया तो फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व करो कि अब यहाँ पे लिख दें कि सो अकॉर्डिंग टू जो ये रूल आता है x in a n x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1, अकॉर्डिंग टू रूल तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने साइड में लिखा है, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा कि हम इस रूल के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बरोबर ना, कि ये रूल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा कि अब इस रूल के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखें कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब डायरेक्ट आंसर, अब लिमिट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सीधा ये आंसर हमारा n है n माइनस 1, जहां n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा ये 5, n की जगह 5 ना, ये ऊपर जो n पावर है वो यहाँ n पावर 5 इंटू a, तो a की जगह पे क्या आएगा, यहाँ a की जगह पे क्या है वैल्यू 2 है, तो 2 और ऊपर n माइनस 1, तो n माइनस 1 n की जगह पे 5 था ना, वो 5 माइनस 1, बराबर ना। ये पावर खाली 2 के लिए, आगे के लिए नहीं, ये अलग है, या चाहिए तो इसे भी ब्रैकेट में लिखो कि n अलग, फिर a में n माइनस 1 5 माइनस 1, तो ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 4, 5 माइनस 1 4, मतलब कि 5 और ये 2 पावर 4 16, बराबर। 2 पावर 4 16 और 16 5 80, ये वैल्यू मिल गई हमें लिमिट की, मिल गई ना, सीधी सी और सिंपल सी जो है वो वैल्यू है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे जैसे जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसे इस फॉर्मूला में खाली कन्वर्ट करो, x पावर n a पावर n x माइनस a, तो उसको n a n माइनस 1, ये रूल से हम लोग सॉल्व कर देंगे। अरे बात समझ में, बहुत सिंपल रहता है। ऐसे ही देखो दूसरा इलस्ट्रेशन में 26 नहीं, पहले 27 करवा रहा हूँ, तो एक ध्यान रहे, पहले आपको स्टेप बाय ये होना चाहिए, फिर इसे दूसरे स्टेप में चलेंगे, बरोबर ना। ये 26 इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है, पर जब भी ऐसा पावर फॉर्म हो उसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी रहता है, वो समझा रहा हूँ उसमें। पहले इलस्ट्रेशन 27 देखें, देखो इसमें भी वैसा ही है कि x पावर 7 प्लस 128 एंड x पावर 2। अब देखते हैं कि इसको डायरेक्ट लिमिट से तो हो नहीं रहा है, हो रहा है डायरेक्ट लिमिट के थ्रू, कोई फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं, कोई फंक्शन की वैल्यू भी इसमें तो दी नहीं हुई है, तो फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें चेक करते हैं कि देखो भाई लिमिट x माइनस 2, एक एक करके चेक करते हैं कि पहले भाई x सेम होना चाहिए फंक्शन के हिसाब से, तो x तो सेम है ही, ऊपर n पावर कुछ भी हो, चलो कि x सेम है, तो x सेम है तो भले वो लिख दो कि यहाँ पे x, यहाँ पे x पावर 7,
बराबर। फिर a सेम होना चाहिए, तो अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, पर एक्चुअली यहाँ a की वैल्यू कौन सी है, -2 है। -2 है ना, मतलब a यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ प्लस है ना, तो उसकी जगह माइनस करके -2 लिखे, क्योंकि जो a की वैल्यू है वही a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें, बराबर। वही a की वैल्यू, इसलिए बोल रहा हूं, अगर सेम नहीं है ना, एक एक स्टेप करके सेम करो। पहले x सेम करो, फिर a सेम करो, फिर n सेम करो। कि पहले x देख लिया कि x दोनों में सेम आना चाहिए, ये x, तो यहाँ पे भी x ही है, x पावर 7 दिया हुआ ही है। फिर a में देखो कि a में -2 है, यहाँ पे भी -2, पर भाई क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस फिर -2। तो एक्चुअली देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, हो गया कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, वही क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या माइनस ही था, तो हमने वो 2 का 2 ही रखा था। पर अगर प्लस हो और यहाँ पे अगर माइनस मेंशन किया हुआ है, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा फिर, बराबर ना। यहाँ मेंशन है कि a की वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो प्लस की जगह माइनस फिर -2। अरे बात ध्यान, तो यहाँ पे ऊपर भी वैसा ही करना पड़ेगा कि प्लस की जगह माइनस और -2, और फॉर्मूला में भी देखो, फॉर्मूला में भी तो हमें माइनस ही चाहिए ना, प्लस तो चाहिए ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग भी साइन बदलनी पड़ेगी कि a भी सेम हो गया। अब n भी देखें, तो देखो यहाँ 128 है, तो 128 को भी -2 से करेंगे ना, -2 को कितनी बार करें तो 128 आएगा, तो -2 का 7 टाइम्स ही होगा, कि 2 पावर 7 वो 128 होता है, तो यहाँ पर भी 2 पावर 7 ही आ जाएगा, कि 2 पावर 7 एक्चुअली होता है -128, और -128 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 128 रहेगा। क्वेश्चन तो मेंटेन ही रहा हमारा, बरोबर ना। क्वेश्चन मेंटेन रहना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज कर रहे हो तो x सेम हो गया, a भी सेम हो गया, इसके अकॉर्डिंग -2 आ गया, n भी सेम हो गया, और साइन भी हो गई बीच में माइनस की, तो ये रूल हमारा बन गया ना ये रूल। तो फिर यहाँ पे वही लिख देते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू जो रूल है हमारा xn an x माइनस a इक्वल टू nan-1, बराबर। तो ये रूल के हिसाब से सीधी इसकी वैल्यू रखें n-1, कि n की जगह पे क्या रखा जाएगा, n की जगह पे ये 7 रखा जाएगा, और a की जगह पे क्या रखा जाएगा, तो a की जगह पे -2 रखा जाएगा, -2 है a की प्लेस पे, तो यहाँ वैल्यू रखे ना n की जगह 7, a की जगह पे -2 और n-1, तो 7-1, तो यहाँ हो जाएगा 7, और -2 पावर 7-1 6, तो यहाँ 7 और 2 पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 पावर 6 हो जाएगा 64 प्लस 64, इवन पावर हो तो -2 को 6 टाइम प्लस में हो जाएगा ना, और फाइनली 64 इंटू 7, 64 इंटू 7, 7 4 सा 28, ऊपर 2, 7 6 सा 42 और 44, 448, ये लिमिट की वैल्यू आ गई ना भाई, लिमिट की वैल्यू सिंपल रहा ना भाई। ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यू रखने जाओ ना इसकी लिमिट की, तो जीरो ही हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट -2 रखो तो -2 और +2 जीरो हो गया, जीरो से डिवाइड जीरो ही, या फिर -2 को यहाँ पे भी रखो, -2 पावर 7 -128 और +128 जीरो, सीधी वैल्यू रखने जाओगे सब जीरो आएगा, पर एक्चुअली लिमिट की वैल्यू वो नहीं है, बरोबर। इसीलिए ये मेथड हम यूज करते हैं। अरे ध्यान, अब यही मेथड इलस्ट्रेशन 26 में भी, इसमें कैसे डायरेक्टली देखा, ये डायरेक्ट मेथड थी, साइन भी हमने चेंज की, उसमें भी ध्यान देते हैं, a में माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रखना पड़ेगा। अब इलस्ट्रेशन 26 देखो, यहाँ थोड़ा लॉजिक रहेगा समझना, कि अब जैसे लिमिट x 3 है, कि x पावर 5 -243, x पावर 3 -27, बरोबर। इसे अगर सॉल्व करें, अब इसमें भी सॉल्व करो, x पावर 5 डायरेक्ट लिमिट के हिसाब से कोई मेथड आती नहीं है, x पावर 5 का सॉल्व ही नहीं होगा, बरोबर ना। होता है भले ही, पर यहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ी प्रॉपरली होगा, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगी, तो इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, इसमें, इसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर। अच्छा, टेक्स्ट बुक में एक मेथड दी गई है, जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड की मेथड है। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है कि भाई जैसे ये x और यहाँ a की वैल्यू 3 है ना, तो इन दोनों को x -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए। टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x -3, x तो है ही, और a की वैल्यू यहाँ -3, x -3 से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर सॉल्व करो। पर भाई वो मेथड में ना सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करें, कैसे करें,
उनमें दिया हुआ है कि भाई इसको जो है वो डिवाइड करो x माइनस 3 से, फिर इसको भी इस डिनोमिनेटर को अलग रख के उसको न्यूमरेटर x माइनस 3 से करो। होता है भाई, वो मेथड गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो मेथड। वो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कन्वर्ट करवाता हूं कि ऐसा सम हो, कभी भी पावर फॉर्म है, डायरेक्ट नहीं लग रहा है, तो उसको इसी मेथड में कन्वर्ट कर दो। बराबर, इसी में। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो वही पहले x फिर a फिर n, ये एक एक करके आप सॉल्व करो, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे कि लिमिट x3, पहले x सेम बना है। अच्छा, अब x में भी ये चीज जो अलग है ना इसमें, कि इन दोनों क्वेश्चन में कैसा था, नीचे ऑलरेडी x ही था, नीचे जो x चाहिए वो x ही था। अब यहाँ पे नीचे है x पावर 3, x पावर 3 ना, तो हाँ भाई x पावर 3 है तो x पावर 3 रखेंगे, उसको x नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करना है, जो है वही। अब जैसे a की वैल्यू होती थी, a की सपोज वैल्यू कि भाई -2 है तो नीचे ऊपर -2 ही रखेंगे, बराबर ना। a की वैल्यू जो भी हो भाई +2 है तो +2 ही रखेंगे, 4 होती a की वैल्यू तो ऊपर नीचे 4 ही रखते, जो भी हो। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कुछ भी हो, ऊपर नीचे वही रखना है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ नीचे जो हो ना उसके हिसाब से देखते हैं, भाई नीचे ये है ऊपर भी वही, तो नीचे अगर x पावर 3 है तो ऊपर भी x पावर 3 ही होना चाहिए, बराबर। ये x पहले सेम बनाते हैं कि नीचे जो वैल्यू है वही ऊपर आनी चाहिए, कि नीचे x पावर 3 दी गई है तो ऊपर भी x पावर 3 है। अब अब उसका कोई पावर ऐसा ढूंढते हैं, n ढूंढना पड़ेगा, n की वैल्यू इसमें कैसे दी गई होती थी पहले दोनों में, यहाँ वही लॉजिक है। अगर आप वो टेक्स्ट बुक के मेथड से ना करो तो यहाँ ये लॉजिक ध्यान देना, भाई x सेम बनाना है कि x की जगह पे आप रखो x पावर 3, तो ऊपर भी वही चाहिए x पावर 3, लेकिन x पावर 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे आंसर 5 आता हो, क्वेश्चन ना बदले। 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है ऐसे एक नंबर से कि जिससे आंसर क्या मेंटेन रहे, 5 ही मेंटेन रहे, कि भाई 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, 2 से मत करना भाई। ऑलमोस्ट स्टूडेंट कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, 3 + 2 5, प्लस नहीं मल्टीप्लाई बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा तो 6 हो गया, 5 कहाँ हुआ वो, हमें 5 मेंटेन रखना है मेरे भाई, बराबर। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आएगा। अगर न ध्यान रहे ना तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं भाई, कि यहाँ पर जो है वो हम लोग देखेंगे कि 3 है, ये पावर के लिए ही लिख रहा हूं, 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 5 रहे, क्वेश्चन मेंटेन रहे हमारा। तो ऐसे रफ में करो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें एक खाली जगह कि आंसर 5 रहे, बराबर। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, रफ में लिखो आंसर मिल जाता है। कि अगर ये खाली जगह ढूंढनी हो तो मल्टीप्लाई 3 है वो कहाँ आ जाएगा, फिर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा वो, बरोबर ना। तो मतलब वो खाली जगह की वैल्यू क्या होगी पता है, वो खाली जगह की वैल्यू होगी हमारी 5/3। इसका मतलब 3 को अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्वेश्चन मेंटेन रहेगा, 5 ही रहेगा। कि इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 कट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और बचेगा 5, बरोबर। ये n की वैल्यू भी मिली हमें 5/3, बरोबर। इसलिए तो इसमें लॉजिक है, पहले इसलिए 27 करवाया, वो सिंपल था। अब यहाँ लॉजिक समझो कि भाई x अगर सेम बनाना है तो x दोनों ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, नीचे x पावर 3 है तो ऊपर भी x पावर 3 चाहिए हमें, बरोबर। और ऊपर जो है वो 3 से किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आएगा, तो 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही रहेगा, 3 3 कट, क्वेश्चन मेंटेन। तो x की वैल्यू ये हो गई x पावर 3। वैसे ही फिर x की वैल्यू हो गई क्लियर, अब a की वैल्यू क्लियर करो, बीच में तो माइनस ही चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से बीच में माइनस ही। a की वैल्यू अगर आप क्लियर करो तो a की वैल्यू क्या, यहाँ कौन सी है, 3 है, तो ऊपर नीचे 3 होनी चाहिए, कि ऊपर नीचे 3 मतलब ये 27 है तो उसको 3/3 लिखा जाता है ना भाई। a की वैल्यू यहां से देखते हैं कि a की वैल्यू 3 है, a सेम बनाना है हमें, तो यहां पर भी 3 रहना चाहिए, बराबर, 3/3, और 3/3 और ऊपर जो है वो यहाँ 243 है तो उसको 3/5 लिखा जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि n तो सेम हुआ नहीं ना, n तो सेम हुआ नहीं, तो यहाँ फिर से वैसे ही करेंगे कि भाई a की वैल्यू 3/3, नीचे जो है ऊपर भी वही होना चाहिए 3/3। जैसे x की वैल्यू मेंटेन रही वैसे a की वैल्यू भी नीचे जो है ऊपर भी वही, कि यहाँ 3/3 तो ऊपर भी 3/3, और फिर से
कि 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे आंसर 243 रहे। क्या रहे? 243। बराबर। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 243, या 243 को दूसरा लिखा जाए ना कि भाई अगर नॉर्मली, चलो अगर आप पहले क्वेश्चन भी क्लियर कर दो और ज्यादा इजी, कि ऐसे क्वेश्चन हो तो ऊपर ही लिख दो x पावर 5 है, ये 3 पावर 5 है, और यहाँ पे x पावर 3 है और ये 3 पावर 3 है, 27 वही ना। तो जैसे x को सेम बनाया, नीचे x पावर 3 तो ऊपर भी x पावर 3 होना चाहिए, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 5 मेंटेन रहेगा, तो 5/3 से। वैसे यहाँ a पे 3 पावर 3 है तो ऊपर भी 3 पावर 3 होना चाहिए, और इसमें भी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रहेगा, तो 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करें। बराबर। तो 3 3 कट, 3 पावर 5 रहेगा ना 243। आई बात ध्यान? भाई ये एक ही स्टेप मेंटेन रखना है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है, वो एक ही स्टेप। बराबर ना, फिर तो इजी हो जाएगा कि यहाँ पे हो गया कि देखो x सेम हो गया x पावर 3, a भी सेम हो गया 3 पावर 3, ये नंबर तो है, पावर तो कुछ भी हो ना, नंबर ये होना चाहिए 3, पावर कुछ भी हो, तो ये 3 पावर 3 भी सेम हो गया और ऊपर n की वैल्यू भी सेम हो गई। बस अब ये फॉर्मूला n(n-1), भाई यही तो लॉजिक लगाना है ना कि इसको कन्वर्ट कैसे करें हम लोग, कि x, a और n की वैल्यू कैसे ढूंढें, इसके हिसाब से वही लॉजिक है हमारा। अब ये हो गया, अब इसे यहां सीधे लिख दें कि सो अकॉर्डिंग टू एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, तो यहां सीधी वैल्यू रख दें कि n की जगह वैल्यू क्या होगी, 5/3 होगी हमारी। हाँ, n की वैल्यू 5/3, वही लिखो 5/3। फिर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू ये है 3 पावर 3, सिर्फ 3 नहीं, पावर कुछ हो तो रखेंगे ना, यहाँ कुछ भी नहीं था। बराबर, यहाँ कुछ भी नहीं था तो वही 2 का 2 ही रखा, यहाँ कुछ पावर हो a का तो वो तो रखना ही पड़ेगा ना। a की वैल्यू 3 पावर 3 दोनों में है ना, 3 पावर 3, और ऊपर n-1, मतलब कि 5/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा 5/3, और यहाँ पे ये 3 पावर 3 और बाहर 5/3 माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1 क्या होता है, आप रफ में कर दो, यहीं अगर मैं कर दूं तो भाई एलसीएम होगा ना नॉर्मली, 5/3 माइनस 1, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 3/3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3/3, तो 5 माइनस 3 कितना, 2/3, कितना आ गया, 2/3। बराबर, एलसीएम करके माइनस कर देंगे ना, और 2/3 में ये 3 3 भी कट हो जाएगा, 3 3 भी कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा भाई कि यहाँ 5/3 और ये बचा 3 पावर 2, और 3 पावर 2 कितना, तो 3 पावर 2 9, कि 5/3 इंटू 3 पावर 2 9, फाइनली 3 से इसको कट करें, 3 3 जा और 5 3 जा 15, फुल लिमिट का आंसर हमारा। बराबर, बस इसी को ही कन्वर्ट करना है मेन इस फॉर्म में n(n-1) के अकॉर्डिंग, फिर तो सीधा वैल्यू रखो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। बाबा अब टेक्स्ट बुक में देखो इलस्ट्रेशन 27 डिवाइड से किया हुआ है, प्लस माइनस की डिवाइड से, अब वैसे करोगे तो भी ठीक है, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे अच्छा इसी मेथड से करो डायरेक्टली, वो इजी रहेगा। बराबर, जब लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, इसके बाद एक मेथड फिर लॉजिकल इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, तब बताऊंगा कि भाई उस मेथड से भी, डिवाइड से भी कैसे किया जाता है और इससे भी कैसे किया जाता है, मैं तब समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये मेथड कर रहे हैं तो इसी मेथड को सीखो, वो इजी रहेगा। तो ये 3 इलस्ट्रेशन देखे, नोट कर लो अच्छी तरह से मेथड कैसे करनी है, और ये 4 क्वेश्चन, सॉरी 12 to 17 जो 6 क्वेश्चन है हमारे, उसे भी अच्छी तरह से देख लो आप। बराबर, इन 6 क्वेश्चंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, अब ये भी देख लेना, उसमें भी मैंने इसी मेथड से करवाया है कि भाई ये दोनों इक्वल बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी सब एक बार देख लो अच्छी तरह से, फिर दूसरे हम लोग समझ देंगे, दूसरी मेथड देखेंगे लिमिट के आखिरी। अरे बात ध्यान, तो चलो नोट कर लो अच्छी तरह से, फिर आगे का रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।